प्रभु पुण्य प्रसून वाजपेयी और हम आप पहुंचे हैं मराठवाड़ा के लातूर में। दर्शकों को बता दें, दरअसल हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो 1993 में जहां भूकंप आया था और एपिक सेंटर था, जी किल्लारी। हजारों लोग, 9,670 लोग मर गए थे, 30,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, 52 गांव प्रभावित हुए थे। लेकिन वो अब इतिहास के पन्नों का जिक्र है। लेकिन सवाल है आज इस बात का जिक्र क्यों? तो बड़ी बात यह कि हम किल्लारी में मौजूद हैं और सूखे से प्रभावित समूचा लातूर जिला जिस तरीके से है, उसमें एक सवाल किल्लारी के सामने एक बार फिर आ गया है। क्या वाकई भूकंप पर भारी यह सूखा पड़ रहा है? पानी है नहीं, ऐसे में रोज रोज मरना पड़ रहा है। भूकंप की रात तो एक रात में लोग मर गए थे, लेकिन यहां तो महीनों से लगातार पानी की किल्लत है और आने वाले वक्त में यह किल्लत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अभी सूर्य की रोशनी इतनी तीखी है। अगले 2 महीने में क्या होगा किसी को नहीं पता। खासतौर से ग्राम पंचायत है और सरपंच हमारे साथ उस वक्त के भी मौजूद हैं, 1993 में जब भूकंप आया था, और आज के सरपंच भी मौजूद हैं। बात उनसे शुरू ही करेंगे, क्योंकि अभी सरपंच के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आप बैठे रहिए। अभी सूखे को लेकर आपके सामने क्या सबसे बड़ा संकट क्या आ रहा है? बोलिए। 1993 भूकंप झाला। भूकंप झाल्यानंतर तेही नैसर्गिक आपत्ती होती आणि आजही नैसर्गिक आपत्ती आहे। 2 ते 3 वर्षापासून सतत दुष्काळाला सामना करावा लागलेल्या लोकांना पाण्याची भयानक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। आज या ठिकाणी जनावरं, एक 10 ते 15 जनावरं पाण्यामुळे मरण पावलेली आहेत। अनेक उष्माघातामुळे 2-3 माणसं या ठिकाणी दगावलेली आहेत। पाण्याची गंभीर समस्या किल्लारीला जाणवत आहे। बता रहे हैं कि दरअसल वो भी एक प्राकृतिक आपदा थी, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, और उस वक्त जो हुआ था और आज जो परिस्थिति है वो कहीं ज्यादा मुश्किल है। हिंदी में बोल पाएंगे, बता पाएंगे जरा सा कि एक आप 93 में थे सरपंच जिस समय भूकंप आया था। 1 मिनट बैठे रहिए। उस समय आपने चीजों को देखा समझा, और आज जब सूखा है, क्या लगता है कि आज ज्यादा खतरनाक स्थिति है क्या? बोलिए। हाँ, आज की स्थिति जो है पानी के वास्ते बहुत खतरनाक है। जब 93 में जो भूकंप आया था, उसी वक्त पूरे वर्ल्ड में से हमें मदद मिली थी, और अभी कोई ये पहला है तुम्हारा? नहीं, ये सही है। देखिए, 2 स्थिति है। एक तरफ पानी को लेकर तो हम सीधे चल रहे हैं दिल्ली में, जहां अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपना उपवास खत्म कर रहे हैं, और वो बिजली और पानी को लेकर ही बैठे थे दिल्ली में, और पिछले 14 दिनों से लगातार उपवास किए हुए थे। और उनके सामने सवाल एक ये था कि बिजली का जो बिल आता है, पानी का जो बिल आता है, उसको जरिए कहीं ना कहीं सरकार और निजी कंपनियां लूट ले जाती हैं। ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ मराठवाड़ा की स्थिति जहां पानी नहीं है, और दूसरी तरफ दिल्ली जैसा शहर जहां पर अरविंद केजरीवाल अब राजनीतिक पार्टी बनाकर उपवास कर रहे हैं, और आज वो उपवास तोड़ रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजनीतिक तौर पर कोई राजनीतिक दल का नेता आज की तारीख में उपवास नहीं करता है, बल्कि वो वोट मांगने के लिए लोगों के बीच जाता है और उसके बाद अपने तरीके की सियासत करके कैडर को बड़ा करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक घर में, वह भी उस घर में जहां पर बिजली का बिल सबसे ज्यादा आया था, वहां पर उन्होंने उपवास शुरू किया, जो दिल्ली के जंतर मंतर से दूर, यानी शहरी और चकाचौंध के मिजाज से दूर इलाके में जाके उन्होंने लगातार 14 दिनों तक एक छोटी बच्ची जो वहां थी, उस खास तौर से उस मोहल्ले की ही वो बच्ची है जिसके हाथों जूस पी के उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। ये एक अभी के दौर की एक नए मिजाज है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दलों पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश है, हर बात को लेकर आक्रोश है। ये एक स्थिति बतलाती है कि आखिर किस तरीके से बिजली और पानी सरीखी न्यूनतम जरूरतों के लिए भी अब राजनीति सक्रिय हो गई है। हम दोबारा लौटते हैं लातूर में किल्लारी में मौजूद हैं, और किल्लारी वही जगह है जहां पर भूकंप आया और 9,670 लोग, ऑफिशियल डाटा है ये, लेकिन लोगों की जानकारी के मुताबिक 12,000 से ज्यादा लोग मरे थे, 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 52 गांव गिरफ्त में आए थे। लेकिन इस बार सूखा ऐसा है, 750 गांव लातूर के सिर्फ उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। आप तो किसान हैं, क्या मुश्किल आ रही है इस वक्त? कैसा पानी है? जमीन के नीचे भी पानी नहीं है? पानी तो नहीं है खेत में। अंगूर सूख जा रहा, दालिम गया खेत में का। 10-10 बोर डाले तो पानी नहीं आ रहा। 700 फीट 800 फीट 2 बोर डाले, पानी नहीं। अब बैंक का तो बोझा बहुत सिर के ऊपर है, नहीं जी सकते, ऐसा हालत हो गई शेतकरी।
क्या ये भूकंप उस समय आया था और आज सूखा है? स्थिति कब खराब थी? उसी खराब है। नहीं, वो भूकंप का जो स्थिति है वो तो कुछ चंद दिन थी। अब ये 2-3 महीने से सिलसिला ऐसा चल रहा है, पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। जानवर को आना चारा नहीं है, हाथ को काम नहीं है। एक चीज और है, जिस समय भूकंप आया था उस समय 30 सितंबर को भूकंप आया और 10 अक्टूबर को यहाँ पर राहत व्यवस्था पहुंच गई। पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत है, कोई राहत व्यवस्था पहुंची है? यहाँ से अभी तक शासन की पानी की व्यवस्था नहीं करी है, टैंकर भी नहीं और पानी का कोई नहीं कर सके। जो पानी आता है वो 32 खेड़ी का पानी आता है, वो भी 10 दिन 15 दिन को पानी आता है। वो हमारा गांव है, वो 32 खेड़ी से अगला शेवट का पॉइंट है हमारा, और बीच में खराब हो जाता है, टूट जाती है, बहुत खराब हो गई स्थिति। अगर पानी की स्थिति ऐसे है, ये तो हम किल्लारी में खड़े हैं, पहले हम आपको पूरे लातूर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शुगर फैक्ट्रियां भी हैं, गन्ना भी खूब उगाया जा रहा है और जमीन के नीचे पानी लगातार कम से कमतर हो चला है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। गन्ने के खेत और शुगर लॉबी की मोनोपोली। जी, मराठवाड़ा के सूखे के पीछे अगर लातूर आइएगा तो आपको गन्ने के खेत से हकीकत पता चल पाएगी कि दरअसल सूखे का मतलब है क्या और वजह क्या है। 1972 में भी यहां पर सूखा आया था, लेकिन उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने कहा था हम आपको मदद करेंगे, लेकिन गन्ने की खेती आप कम कीजिए। 1972 के बाद 2013 स्थिति देखिए। महाराष्ट्र में उस वक्त सिर्फ 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ना होता था, लेकिन अब तकरीबन 11.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ना होता है। 1972 में सिर्फ 5000 हेक्टेयर जमीन पर लातूर में गन्ना उपजाया जाता था और आज की तारीख में 52,000 हेक्टेयर हो चला है। गन्ने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पानी सोखते चले जाना। दूसरी सारी फसलें बर्बाद हुई, जमीन के नीचे पानी नहीं बचा, सरकार ने वाटर हार्वेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं की और गन्ना और शुगर लॉबी, 1-2 नहीं 1 दर्जन शुगर फैक्ट्रियां लातूर में चलती हैं। और यह सच कितना खतरनाक है हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। लातूर के गांव दर गांव दरअसल इस स्थिति में है जहां बिल्कुल पानी नहीं और खेती ठप पड़ी है, किसान के पास काम नहीं है और इन सब के बीच इस तरीके से जितनी भी बावड़ियां हैं सब सूख चुकी है। आलम यह है कि वहां से आप ट्यूबवेल से पानी भी नहीं निकाल सकते हैं। खेल उल्टा हो रहा है, ट्यूबवेल से पानी डाला जा रहा है। तकरीबन 750 गांव लातूर के सूखे पड़े हैं, कुल 945 गांव है। इन पानी की स्थितियों में कई सवाल लोगों के सामने है। पानी की वजह क्या है? पानी क्यों नहीं है? नहीं, बारिश नहीं है, 2 साल से बारिश नहीं है। बारिश है वजह या ये खेती वजह है? गन्ने की खेत सबसे ज्यादा पानी लेते हैं, सबसे ज्यादा खेत गन्ने की खेत लेता है पानी। तो फिर बारिश नहीं 2 साल से बारिश नहीं होने से पूरा बावड़ी फ्यूड़ी सब सूख गया है। 2 बरस से पानी नहीं हो रहा था। आपका तो गन्ने का खेत है, ये क्या सोच के गन्ने की खेती हो रही थी? यहाँ पे दूसरे अगर हम क्रॉप लगाते हैं तो उसमें पैसा कम मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका ज्यादा है। किसान गन्ना इसलिए बोता है क्योंकि फिक्स प्राइस उससे मिलती है। ये वैसे किसानों के नाम है जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया और पैसा नहीं लौटाया। ये नोटिस का एक तरीका है जिसमें चस्पा कर दिया जाए तस्वीर और उसके बाद कम से कम उस इलाके में किसान पर एक तरह का दबाव पड़े, नैतिक दबाव पड़े। ये अलग दूर की गोटी है कि किसान के पास आज की तारीख में पैसा नहीं है, केंद्र जो राहत दे रही है वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो एक अलग संकट है। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत हर बैंक अपने तौर पर इस तरीके से किसानों के नाम चस्पा कर रहा है। क्या गाइडलाइंस में आपको क्या कहा गया है कि किसानों से पैसा वसूलना है? पहले हमने सभी को नोटिस भेजा हुआ है लास्ट 4 ईयर्स से, बट अभी तक कोई लौटा नहीं है। अभी रीजनल ऑफिस हमारा हेड ऑफिस से हमको आदेश आया हुआ है, अबो 50,000 ठेकेदार है, उनका फोटो नोटिस ओनली ब्रांच प्रेमिसेस में लगाने के लिए, तो हमने दिया है। अभी एक आके रिन्यूअल भी कर रहा है। तरीका यही है कि जिस तरीके से नोटिस दे दिया जाए, नोटिस निकाल दिया जाए, आगे किस तरीके से किसान पैसा देगा, और किसान के पास अगर पैसा नहीं है तो वो कहां से बैंक का कर्ज लौटाएगा, आगे बैंक कौन सी कार्रवाई करेगा। लेकिन सामाजिक तौर पर जाहिर है जब इन तस्वीरों को चस्पा हर बैंक के दरवाजे पर कर दिया जाएगा तो जाहिर है अपने गांव में, अपने खेत खलियान में, अपने इलाके में, तालुका में उस किसान की पहचान हो जाएगी कि इस किसान ने कर्ज नहीं लौटाया। आपका भी नाम आया है किसी बैंक में? किस बैंक में आपका नाम आया है? भारतीय स्टेट बैंक शिराला की जो बैंक है उसमें मेरा नाम आया। आपने कितना कर्ज लिया था?
मैंने 2 लाख कर्जा लिया था। अब कैसा लग रहा है? आपकी तस्वीर चल लग गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस स्टेशन में डकैती मारने वालों की फोटो लगाई जाती है। बिल्कुल इस किसान इस देश का मालिक तो है, लेकिन मालिक होते हुए भी उस किसान की एक डकैती डालने वाले की जैसी तस्वीर लगाई जाती है। आपने इनको पहचाना क्या? देखा बैंक क्या? क्या करे? बैंक से पैसा लिया, बैंक को पैसा नहीं मिला। अब इसका मतलब क्या है कि सरकार नहीं समझ रही है किसानों की स्थिति क्या है? किसान देना चाहता है बैंक का पैसा, लेकिन देना चाहने के बावजूद इसलिए नहीं दे रहा है कि वो दे नहीं पाता। वो कहत गिर गया है, पीने के लिए पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है। गुज़िश्ता 3 सालों से यही इस इलाके के अंदर हालत है, किसानों की खस्ता हालत है, और देने का इरादा होते हुए वो नहीं दे पाता। किसानों के पास पैसा नहीं है। इसमें नामों को आप देख सकते हैं। मोहरा बाई, ये महिला हैं, 54,000 कर्ज लिया है, इनका भी नाम है। ऊपर में देखिए कावेरी बाई, 1,25,000 इन्होंने लिया है, इनका भी नाम है। और सबसे ज्यादा जो लिस्ट में नाम है वो है 4 लाख एक शख्स ने लिया है, उसका नाम भी इसमें दर्ज है। मतलब बहुत साफ है, बैंक अपने तौर पर कार्रवाई कर रहा है, सरकार अपने तौर पर आदेश दे रही है, किसान अपने तौर पर समझ नहीं पा रहा है कि दरअसल उसके पास पैसा नहीं है, वो करे तो क्या करे। सूखा है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं, क्योंकि यह त्योहार है और त्योहार भी पशुओं से जुड़ा हुआ है। बकरी की पूजा और इन सब के बीच बकरी, गाय, भैंस सबको चारा मिले, इसके लिए नाच गाना और गांव-गांव घूमना, ये एक स्थिति है गांव में जहां पर सूखा है लेकिन उत्साह में इसलिए कोई कमी नहीं, क्योंकि त्योहार और भगवान के जरिए शायद मवेशियों को भी खाना मिल सके। लातूर के लोगों की त्रासदी दरअसल कई है और लगातार प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए और पत्र लिखा गया एक मुख्यमंत्री को, जिसमें जिक्र किया गया कि 1993 से बुरी हालत हो चली है। एक लिखा गया मुख्यमंत्री को, एक लिखा गया सांसद को। ये सांसद को है बकायदा ग्राम पंचायत की तरफ से क्या हालात हैं और आपको क्या कदम रहे। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन 3 सवाल महत्वपूर्ण है। पहला सवाल मजदूरों का, मजदूरों की स्थिति क्या है? बोलिए। तो सर, एक 3-4 साल से हमारे तरफ काम नहीं मिलता। इधर अभी हम दूसरा गांव कर्नाटक, आंध्रा जाके काम करके आते हैं। इधर गवर्नमेंट का 1 रुपए का काम नहीं मिलता। अभी 4-5 महीने हुआ, इधर बच्चे लोग हमारे बहुत परेशान है। पानी नहीं, काम नहीं, कुछ नहीं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, बगल में उस्मानाबाद जिला है, वो सूखा है लेकिन इस इलाके को सूखा घोषित नहीं किया गया। बैठे रहिए, बोलिए 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 बोलिए। यहाँ से नजदीक एक 200 फुट के ऊपर उस्मानाबाद जिला चालू होता है। लातूर जिले में का औसा तालुका लोकसभा मतदार संघ उस्मानाबाद में आता है। लेकिन हम मोर्चा काढ़े, आंदोलन करे, शासन के दरबार में आवाज उठाने की कोशिश करे, फिर भी अभी तक दुष्काल मिलता है। उस्मानाबाद जिला में सूखा है जो बगल में है, यहाँ नहीं है। अब आप लोग ऐसे में क्या मुश्किल है? बहुत सारे मुश्किलात हैं साहब। एक ज्यादा से ज्यादा एक नदी है, वही नदी के अंदर इधर एक उस्मानाबाद जिला आता है, इधर लातूर जिला आता है। उसके अंदर एक किलारी गांव का एक 200 फीट का अंतर है। तो इतनी तकलीफ कि जो भूकंप हुआ जब से अभी से इतनी परेशानी है कि जब भूकंप हुआ जब बारिश गिरा था, अभी तो बारिश 2-3 साल से बिल्कुल बारिश नहीं है। यानी किसान मुश्किल में है, मजदूर के लिए रोजगार नहीं है, यहाँ पर सूखा नहीं है। एक सवाल और है, घर ही नहीं मिलता है। क्यों घर नहीं मिलता है? घर अभी 1993 भूकंप हुआ। हाँ। वो जमीन पे गया शासन को लिया, घर भी अभी तक नहीं मिला। ये स्थिति के बीच आपको कुछ कहना है? बोलिए 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 सर। क्या बोलने का कुछ नहीं, हाँ बोलने का है, लेकिन फटाफट बोलते, थोड़ा दम से बोलता है। वो ग्राम सेवक जो है ना, 8 दिन 10 दिन इधर नहीं आ रहे, और हमारा 4 नंबर में फॉर्म भर दिया काम लगने के वास्ते। वो ग्राम सेवक का पता भी नहीं, इस वास्ते हम बोल रहे। हाँ। लातूर के भीतर जो स्थिति है वो सबके सामने है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। 1993 में भूकंप आया था तो 52 गांव हिले थे, लेकिन इस बार सूखा है तो लातूर के 700 गांव, 750 गांव सूखे पड़े हैं। और इन स्थितियों में जो लातूर के भीतर का सवाल है वो सारे चेहरे आप देखकर पढ़ सकते हैं। हर चेहरे पे एक मुश्किल शिकन है कि रास्ता निकलेगा कैसे। तो किल्लारी और लातूर से हम यहीं पर अपनी बात खत्म कर रहे हैं और कल आपसे मिलेंगे, नांदेड़ में हम मिलेंगे जो मराठवाड़ा का एक छोर है, लेकिन वहां मिलेंगे कल। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है।